हरे कृष्णा। श्री गुरुदेवाय नमः। श्री गुरु गौरांगे जयते। मधुर कादम्बनी प्रथम अध्याय। परमअमृत विष्टि। साधकों के हृदय क्षेत्र में नवदा भक्ति रूप धान्य आदि शस्य समूह अथवा सद्योजात नवीन कोमल भक्ति रूप शास्य समूह का स्वयं प्रकाश से जीवनी शक्ति प्रदान करने वाली अपने उदय की पारंपरिक अवस्था ही सुख भोग की कामना वासना रूपी ग्रीष्म ऋतु के तीव्र ताप को दूर करने वाली विश्व के समस्त नदी रूप भक्त समूह उल्लास को भर देने वाली स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा रूपी असीम प्रभावशाली माधुर्य कादम्बनी बहुत दूर से ही मरुभूमि स्थित शुक प्राय नीरस वृक्ष रूप मुझ में संसाता का संचार करे। निरुपाधिक करुणा वरधि श्री गुरुपाद मद ओम विष्णुपाद अष्टोरथ श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी जगत गुरु ओम विष्णुपाद शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद श्री श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर महामहोपाध्याय रसिका संचवर शील विश्वनाथ चक्रवर्ती श्रीमद महाप्रभु के प्रिय परिकर शील रूप गोस्वामी एवं महावृंदाय राधा भाव कांति सुविलित सच्ची नंदन श्री गौर हरि के चरण कमलों को पुनः पुनः प्रणति पूर्वक उनकी कृपा प्रार्थना करके श्री माधुर्य कादम्बनी भावनुनाथ और पीयूष वाणनी विष्टि आरंभ कर रहा हूँ। श्री गौड़ीय वैष्णव रसिकाचार्यवर परम पूज्यवाद श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के शुद्ध भक्ति का स्वरूप उसके आविर्भाव क्रम भक्ति स्वप्रकाश तत्व तथा उसकी लोकातीत महिमा का प्रकाश करने के लिए अत्यंत सरल सहज और बोधमय भाषा में माधुर्य कादम्बनी नाम की अनुपम ग्रंथ की रचना की। ये रूप अनुरूप वैष्णवाचार्यों की श्रृंखला में एक देवदीमान प्रधान स्तंभ है। श्रीमद महाप्रभु परम कृपा पात्र श्री रूप गोस्वामी ने श्री भक्ति रसमृत सिंधु ग्रंथ में भक्ति साधक के पारंपरिक सोपान श्रद्धा से लेकर प्रेम प्राप्ति तक कुछ सोपान क्रम का वर्णन किया। जिन सोपान अंगीकार भक्ति साधक की श्रद्धा में आरंभ प्रेम राज्य से प्रवेश कर सकते हैं वह क्रम है, अर्थात भक्ति साधक को हृदय में सर्वप्रथम श्रद्धा, तदंतर साधु संग, उसके पश्चात भजन क्रिया, उसके बाद अनर्थवृत्ति, अनंतर भजन में निष्ठा, तत्पश्चात रुचि, उसके पश्चात भजनीय ब्रजेन नंदन श्री कृष्ण की आसक्ति, तदनुपरांत शुद्ध सतरूप भाव, तत्पश्चात प्रेम उदित होना। भक्ति साधक के हृदय में प्रेम अभिभाव का यही क्रम निरूपित हुआ। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस ग्रंथ में श्रद्धा से लेकर प्रेम के आविर्भाव तक की प्रत्येक स्तरों के लक्षण अपराध आदि अनर्थों की निवृत्ति को अनंत सहज सरल बोधव्य रूप से प्रस्तुत किया। भक्ति साधक को यह ग्रंथ प्रकाश स्तंभ की भांति पद प्रदर्शक होगा, इसमें तनिक भी संदेह की गुंजाइश नहीं। इस ग्रंथ में अनुशीलन से निष्कपट साधक स्वयं ही वैसा अनुभव कर सकेंगे कि उनकी भक्ति किस स्तर पे है, उसमें कौन सी त्रुटियां हैं, उसे भक्ति पथ में आरोहण करने के लिए आगे क्या करने की आवश्यकता है। साथ ही भक्ति राज्य में अग्रसर होने की अधिकाधिक सामर्थ्य प्रवृत्ति भी उनके हृदय में उदित होगी। जादू एवं परम पूजनीय शील चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इस ग्रंथ में प्रथम श्लोक में वदनात्मक मंगलाचरण अंतर्गत अपने इष्ट देव की अहत की कृपा प्राप्ति की प्रार्थना की। श्री राधा भावभूति सुवलित श्री कृष्ण रूप रसराज महाभाव की मूर्ति विग्रह श्री चैतन्य देव ही उनके इष्ट देव। उन्होंने करुणा वरुणान्य श्री सच्चिदानंद गौर हरि की कृपा को निरंकुश मधुर्य कादम्बनी कहा। जल से भरे हुए मेघों की लंबी पंक्ति या मेघ माला की कादम्बनी कहते, अतः माधुर्य कादम्बनी को भी तात्पर्य है माधुर्य रूप अमृत वर्षा कराने वाले मेघमाला। इसलिए ग्रंथकार अपने इस ग्रंथ का नाम माधुर्य कादम्बनी रखा। शील रूप गोस्वामी ने लिखा है, माधुर्य नाम चेष्टा नाम सर्वस्तु चारुता, अर्थात सभी अवस्थाओं में समस्त प्रकार की चेष्टाओं की निरूपम चारुता मनोहरता एवं अपूर्व स्वरूपता का नाम माधुर्य। वैसे माधुर्य का प्रकाष्ठा एकमात्र निखिल माधुर्य मूर्ति स्वयं भगवान ब्रजेनंदन श्री कृष्ण ही है। शील जीव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के श्लोक की लघुतोष्णी टीका के विषय में स्पष्ट करते हुए लिखा है कि
किसी भी असाधारण रूप, ऐश्वर्य, माधुर्य, विशेष तत्व का नाम भगवान है। परमानंद ही भरम भ्रम का स्वरूप है। असमोद अंत ईशत उनका ऐश्वर्य है तथा सर्व आकर्षक स्वाभाविक रूप, गुण और लीला आदि का सोष्टत्व भी माधुर्य है। शील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वैसा ही सिद्धांत स्थापित किया और माधुर्य भगवत्ता का सार है। वस्तुतः परम औद्य विग्रह श्री कृष्ण चैतन्य देव की अहत की कृपा से विश्व ये जान सका कि भगवत का सार माधुर्य ही प्रतिष्ठित है। प्राचीन काल में समस्त वैष्णव आचार्यों ने मत अनुसार ऐश्वर्य ही भगवत्ता का सार है, किंतु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनके कृपा पात्र गोस्वामियों में सर्वशास्त्र शिरोमणि अमल प्रमाण रूप श्रीमद् भगवतीय श्लोक के आधार पर स्वयं भगवत का आधार माधुर्य को निरूपित किया। यद्यपि सभी भागवत स्वरूप तत्वता अभिन्न है, फिर भी रसो वे सा श्रुति गूढ़ परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम नराकृति पर ब्रह्म ब्रजेन नंदन श्री कृष्ण ही माधुर्य के साक्षात मूर्तिमान विग्रह हैं। केवल यही नहीं, सभी रसों के विश्व रूप रसिकेशर भी हैं। ब्रजेन नंदन श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी भी अन्य भगवत स्वरूप के सभी रसों का विकास प्रकाष्ठ रूप में नहीं देखा जा सकता। केवल यह श्री कृष्ण के अखिल रसमृत मूर्ति, इनमें सभी रसों का विकास अंतिम सीमा तक देखा जाता है। शील रूप गोस्वामी भक्ति रसमृत सिंधु में श्री कृष्ण की 4 असाधारण माधुर्यों का वर्णन किया, जो अन्य किसी भगवत रस रूपी उपलब्ध नहीं। ये 4 माधुरी है लीला माधुरी, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य और रूप माधुर्य। ये चारों माधुरियाँ ब्रज बिहारी श्री कृष्ण में ही परिपूर्ण रूप से परिलक्षित होती हैं। चतुर्वेदी दुरत्तस्य ब्रज एवं विराजते, अर्थात यह ग्रंथ एक कृष्ण माधुर्य की वर्षा कराने वाला मेघमाला की भांति है, इसलिए ग्रंथकार इस ग्रंथ का नाम माधुर्य कादम्बनी रखा। दूसरी बात, माधुर्य तत्व अनंत दुर्लभ, रहस्यपूर्ण और इस माधुरी का स्वादन करने वाला भगवान अथवा उनके भक्तों की अहत की कृपा के बिना दूसरे उपाय से उक्त माधुर्यों का स्वादन नहीं किया जा सकता है। अर्थात ब्रजेन नंदन श्री कृष्ण ऋषिकेशन होने के साथ साथ परम करुण भी हैं और वे ऋषिकेशन होने के साथ प्रेम रस निसाय का स्वादन करने के लिए परम कृष्ण होने के कारण रास भक्ति राग मार्ग भक्ति जगत में वितरण करने के लिए वर्तमान कलयुग की प्रथम संध्या महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधिका का भाव उनकी गौर क्रांति अधिकार करके श्री कृष्ण चैतन्य रूप में अवतरीण हुए। उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण की असाधारण 4 प्रकार की माधुर्मी चर सीमा तक स्वयं आस्वादन सारे विश्व को उस प्रेम की वाड़ में डुबो दिया। इसलिए श्रील ग्रंथकार ग्रंथ में प्रारंभ अपने इष्ट देव श्री चैतन्य महाप्रभु के वंदात्मक श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से निरंकुश माधुर्यमय कादम्बनी कहा। वैसे वर्षा ऋतु में आकाश व्यापी मेघमाला विपुल वारी वर्ण के विश्व को अलंपित कर देती है। वह ऊंच नीच पवित्र अपवित्र सुदेश कुदेश आदि किसी भी बात की अपेक्षा नहीं रखती। वैसी श्री चैतन्य महाप्रभु विधि निषेध सर्वथा निरंकुश कृपा पात्र अपात्र का विचार किए बिना विश्व के निखिल जीवों को प्रेम प्रदान कृतार्थ करते हैं। हरे कृष्णा। आगे के